हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम रॉट्स लॉ करेंगे फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। कल हमने किया था वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या होता है? जो एवेपोरेट नहीं होता, जिसके वेपर्स नहीं बनते। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर हम किसी सोल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो वेपर, टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो एस्केपिंग टेंडेंसी जो है कम कर देंगे सोल्यूशन की, तो जिससे कम वेपर बनेंगे और कम जो है वेपर प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हम छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला भी डेवलप करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ, तो मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाइए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट in solution is equal to mole fraction of solvent multiplied by vapor pressure of solvent in pure state। ऐसे होता है ना रॉट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन और उससे जो है वेपर प्रेशर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अभी हमने इसमें एक सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट जो है वो कौन सा है? वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। अभी हम देखेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपर प्रेशर पे। तो हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अभी मैंने ये क्यों लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है तो वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। तो टोटल जो भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? सॉल्वेंट की वजह से। तो हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन की जगह के सिंपली हम लिख देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट multiply by vapor pressure of solvent in pure state। ठीक है, तो अभी इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। टोटल जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है उसे हमने लिख दिया पी एस, साथ में एस डाल दिया, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। हमेशा आपने याद रखना है x1 जो है सॉल्वेंट की होती है और x2 मोल फ्रैक्शन होती है सोल्यूट की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे लिख दिया हमने x1 मल्टीप्लाई बाय, तो उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में पी नॉट। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को हमने रीराइट कर लिया। तो इसे मैंने लिख लिया पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x1। ठीक है, तो x1 का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, तो इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे x1 की जगह पे। तो बन जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे, तो मैं ऊपर से इसको रब करता हूँ।
तो जो लास्ट इक्वेशन बनी है पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन माइनस एन वन प्लस एन टू, तो इसे हम क्या करेंगे, वन में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे लिख दूंगा वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू वन माइनस एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ गया, पी नॉट, तो ऊपर आ गया पी नॉट माइनस पी एस, और इस तरफ बन जाएगा एलसीएम आ गया इसका एन वन प्लस एन टू, और ऊपर जब जाएगा एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन, तो एन वन से एन वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एन टू। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर जो है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, इसे हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो इस डिस्कशन से क्या पता चला हमें, इससे क्या पता चलता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसी भी सोल्यूशन का जिसमें एक हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है, तो वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला भी याद रखना है, इसके बेस पर हम जो है आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, आज हम इतना ही करेंगे।